खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उठाते रहेंगे हमेशा। बात सही है कि अगर जुल्म के करने वालों के खिलाफ एक्शन हो गए होते, उनको सजाएं हो गई होती, तो 1984 के बाद 2002 नहीं होता, 2013 नहीं होता, और 2014 के बाद तो हर दिन ऐसा लगता है जैसे 1984 और 2002 2013 रोज चल रहा है। जैसे हर दिन जब घर से निकलते हैं, हम या हमारे बच्चे या हमारे साथी, हिंदू भी मुसलमान भी, तमाम लोगों की बात मैं कर रहा हूं, तो एक ये एहसास रहता है कि न जाने किसकी लिंचिंग होगी, न जाने वो अपने घर तक सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं। एक मेरे साथी हैं जो दिल्ली में नहीं रहते, उन्होंने कहा साहब आप तो दिल्ली में रहते हुए बहुत नया सिक्योरिटी है, सब कुछ है, हमें तरफ आगे देखिए, हम लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराते हैं। अब बताइए घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा? देश के विकास की तो बात भूल जाइए, जब आदमी अपने रोजमर्रा की चीजें नहीं कमा पाएगा, अपने रोजमर्रा की रोजी इकट्ठा नहीं कर पाएगा, तो बाकी चीजें वो कहां से करेगा? शायद सरकार ये चाहती है। देखिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि सरकारें आती जाती रहेंगी, देश हमारा है, देश हमारा रहेगा। तो जो भी पार्टी की सरकार है उसको ये मत समझिए कि वो देश है। देश हमारा बहुत खूबसूरत है, देश हमारा बहुत प्यारा है, और इस देश के लिए हमारे बड़ों ने शहादतें दी हैं। हमारे बड़े मतलब हम सब के बड़ों ने, और वो शहादतें इसलिए नहीं दी थी कि कुछ मक्कार किस्म के लोग सरकारों में बैठ जाएंगे और इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर। बताइए मुझे, मैं सबसे एक सवाल करता हूं, अभी मैं अल्लाह न करे यहां सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या सब के सब लोग उस एक्सीडेंट वाले को बचाने के लिए, उसकी खैर खबर के लिए दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे, या उसका मजहब पता करेंगे भाई कौन से मजहब करना? बताइए जरा समझ। तो ये इंसानों के अंदर, तमाम के अंदर इंसानियत है ये बात, चाहे वो अपने कपड़ों से, एक पार्टी विशेष करती कपड़ों से बचाने जाते हैं, चाहे वो अपने कपड़ों से सिख यूनिफॉर्म में हो या मुस्लिम यूनिफॉर्म में हो, या वो पंडित हो, या वो किसी और धर्म का प्रचारक क्यों ना हो। ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, अगर उसका भी एक्सीडेंट हो जाए तो तमाम लोग दौड़ेंगे उसको बचाने के लिए, उसको ट्रीटमेंट दिलाने के लिए। अफसोस तब होता है जब इंसानों को मारा जाता है। इंसानी फितरत तो इंसानों को बचाने की है ना, बिना मजहब की भेदभाव के बचाने की है ना इंसानी फितरत तो। क्योंकि ये फितरत मैंने बताई आपको कि कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी पर जुल्म हुआ, तमाम लोग उसको बचाने के लिए दौड़े, ये फितरत है इंसानी। तो इंसान को मजहब की बिना पर मारता कैसे? फिर इंसान मजहब की बिना पर नारे कैसे लगा लेता है कि गोली मारो सालों को? फिर इंसान मजहब की बिना पर ये कैसे कह देता है कि इनका बाइकआउट करो? या फिर मजहब की बिना पर यह कैसे कर देता है कि साहब एक अमूक मजहब के लोगों ने श्रीमती गांधी की हत्या की तो तमाम मजहब के लोगों को मार दो, या एक मजहब के लोगों ने अगर ट्रेन जलाई बोल दिया कि तमाम उस मजहब के लोगों को मार दो, या एक मजहब के लोग अगर कुछ किसी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या उनको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिली उस चीज की वजह से, अगर कोई उनसे अपराध हो जाता है तो फिर पूरी कम्युनिटी को मार दो। तो ये तो इंसानी फितरत नहीं है ना। ये फितरत कहां से आ रही है? जब सिखों को मारा गया तो बेसिकली इंसानों को मारने के लिए एक पूरी तरह से तैयारी की गई कि इंसानों को मारेंगे लेकिन मजहब के नाम पर। इंसानी फितरत इंसानों को बचाना है, और जब इंसानों को मारा जाता है
मजहब के नाम पर, वो तो इंसानी फितरत नहीं है, वो तो शैतानी फितरत है। और वो शैतानी फितरत करने वाले क्या करते हैं, जैसे यहां पर अभी एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि 1984 हुआ तो कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। किसकी लाशों पर? इंसानों की लाशों पर, जिनको मारा गया मजहब की बुनियाद पर, जो सिख थे। 2002 में जब इंसानों को मारा गया, चाहे वो जेल में जला के मारा गया या उसके बाद उनको कैलकुलेटेड वे में मारा गया, इंसानों को मारा गया मजहब की बुनियाद पर। तो फिर एक रूप पार्टी को ना सिर्फ सत्ता मिलती है वहां की, बल्कि पूरे देश की भी सत्ता मिल जाती है। इस उम्मीद के साथ लोगों ने उनको सत्ता दी। मैं फिर कहूंगा, उन लोगों ने जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, जो इंसानों को मारने का काम करते हैं, वो लोग इंसान नहीं हो सकते, वो लोग शैतान हो सकते। तो उन शैतानों ने फिर ये माहौल बनाया आज कि हर दिन, आज की डेट में यह लगता है, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, कि फिर कोई जनसंहार ना हो जाए। कहां पर क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इस कदर डर का माहौल क्रिएट किया गया है आज की डेट में। और डर का माहौल क्यों क्रिएट किया गया है? ताकि ये सल्तनत वो लगातार चलते रहे, क्योंकि उनके सामने मिसाल 1 2 नहीं 3 3 4 4 5 5 मिसाल उनके सामने आ गई कि जब जब जनसंहार होता है तो जो जनसंहार करने वाले लोग हैं उनकी सरकारें बनती हैं। वो डर फैलाना सिर्फ इसलिए कि सरकारें बनानी है। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा, सरकारें आती जाती रहेंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। शैतानों से इंसानों की लड़ाई हमेशा से रही है, और शैतान भी कसम खा के आया है कि मैं इंसानों से लड़ता रहूंगा। इंसानों ने भी कसम खाई है कि शैतान को हम जीतने नहीं देंगे। मुझे बताइए, अगर कांग्रेस वाले अच्छे थे तो कम्युनल वायलेंस बिल क्यों नहीं लेके आए? क्यों जनसंहार के दोषियों को सजा नहीं दी? ये बात आज की डेट में कह देना कि साहब कांग्रेस पार्टी बेहतर थी, भारतीय जनता पार्टी खराब है। जिन लोगों की पॉलिसी में, जिन लोगों के इरादों में, जिन लोगों की आइडियोलॉजी में इंसानों को धर्म के नाम पर मारकर सत्ता हत्या ना हो, जिन लोगों की आइडियोलॉजी में धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करके सत्ता हत्या ना हो, वो लोग कभी भी सत्ता के हकदार नहीं हो सकते। वो लोग इस देश की पावन धरती पर राज करने के हकदार नहीं हो सकते। ये बात सबको सोचनी होगी। मैं यहां से लोक राज संगठन के माध्यम से जो प्रेस वाले यहां पर सुन रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे यहां पर सुन रहे हैं, उन सबके माध्यम से सरकार के पास एक बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप इस देश को पावन मानते हो, अगर आप इस देश को मां मानते हो, अगर आप इस देश को अपना मानते हो, धरती को अपनी मां कहते हो, तो मुझे बताइए, अगर अपनी मां मानते हैं तो मुझे बताएं, वो कौन सी मां होगी जो अपने किसी भी बच्चे के मरने पर या उस पर जुल्म होने पर या उसके भूखा सोने पर विचलित ना होती हो। बहुत सारी हमारी बहनें बैठी है, माइयां बैठी है। कोई मां ऐसी है कि उसका एक भी बच्चा अगर भूखा सो रहा है, शोषण उसका हो रहा है या उसको कत्ल कर दिया गया, तो विचलित ना होगी, वो रोएगी नहीं। फिर ये कौन सी मां की बात करते हैं?
ये इंसानों को मारने वाले, ये भारत के लोगों को मजहब के नाम पर मारने वाले लोग, ये किस मां की बात करते हैं? ये कम से कम फिर भारत मां की तो बात नहीं करते, क्योंकि भारत को अगर मां मानते हैं तो मां के बच्चों के मरने पर या शोषण करने पर जो लोग खुश होते हैं, या तो उस मां के बच्चे नहीं है, या फिर इन्होंने कोई फेक मां बनाई है, कोई फर्जी मां बनाई है, ये भारत को हकीकत में मां ही नहीं मानते। ये उसी शैतान के पुजारी हैं जो शैतान कसम खा के आया है कि मैं इंसानों को भड़काता रहूंगा, मैं इंसानों से लड़ता रहूंगा, मैं इंसानों को नुकसान पहुंचाता रहूंगा। और हमने भी कसम खाई है कि हम इस शैतान को इंशाअल्लाह हमेशा कंकड़ी मारते रहेंगे, मारते आए, और कयामत के दिन तक हम और हमारी नस्लें उनको कंकड़ी मारती रहेंगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया शाहिद अली। हमारे अगले वक्ता हैं कॉमरेड मुन्ना प्रसाद, इनकलाबी मजदूर केंद्र।